एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी सेशन एंडिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा दिया गया एक सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। ये जो सैंपल पेपर है ये सेशन एंडिंग से संबंधित है, कक्षा छठी का है, सब्जेक्ट रहेगा मैथ्स और ये एक सैंपल पेपर है। इसमें मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 60 मार्क्स और 2 आवर 30 मिनट्स का पेपर रहेगा। कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई है, वो भी पढ़ लेते हैं। क्या इंस्ट्रक्शन है चलिए देखते हैं एक एक। लिखा गया है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, कंपलसरी हैं सभी। और यहाँ दिया गया है कि जो है दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 30 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ए बी सी डी और एक सेक्शन और दिया गया है ई। अब यहाँ क्वेश्चन के बारे में और कुछ जो बेसिक डिटेल दी गई है वो इस प्रकार से है कि क्वेश्चन जो है वो डिवाइड किए गए हैं सेक्शन वाइज। सेक्शन ए में क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का है। सेक्शन बी में है, इसमें टोटल क्वेश्चन है 6 जो कि 2 मार्क्स के हैं। सेक्शन 3 5 मार्क्स के क्वेश्चन है और ये 5 क्वेश्चन है, सॉरी 3 मार्क्स के हैं। डी जो सेक्शन है उसमें 2 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के और ई जो सेक्शन है इसमें टोटल 2 क्वेश्चन है 4 नंबर के क्वेश्चन है। चलिए हम पहले सेक्शन ए को सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या कुछ दिया गया है। यहाँ पहला क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज। साथ ही साथ में बच्चों हम रफ वर्क में भी सोल्व करते चलेंगे। एज वी नो कि जो हमारा रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल में ये होती है हमारी लेंथ और ये होती है हमारी ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ होती है, यदि हमें पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर हम निकालेंगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला है पेरीमीटर निकालने का, जो हमारा रेक्टेंगल दिया गया उसका। यदि यहाँ एरिया का फॉर्मूला पूछा जाए तो वो हम लिखेंगे बच्चों लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये भी ध्यान रखेंगे, क्या पता दोनों में से पेपर में क्या पूछ लिया जाए। तो आंसर देखते हैं क्या क्या दिए गए हैं। 4 इंटू साइड नहीं, ये 4 इंटू साइड तो जो होता है वो स्क्वायर का होता है। यदि आपने स्क्वायर देखा है उसका पेरीमीटर निकालना है तो हम जानते हैं कि पेरीमीटर जो होता है स्क्वायर का वो होता है 4 इंटू साइड। तो पहला आंसर तो किसी भी तरीके से नहीं होगा। सेकंड आंसर है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। नहीं, लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं, हमने अभी देखा है कि लेंथ प्लस ब्रेथ है। तो हम ये डी ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे जो कि दिया गया है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विद साइड्स। अब सेकंड क्वेश्चन है, हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन ये है कि एक जो है ट्रायंगल है जिसमें क्या है कि एक साइड जो है उसकी वो है 3 सेंटीमीटर, एक साइड है 4 सेंटीमीटर और एक साइड है 5 सेंटीमीटर। तो हमें पेरीमीटर निकालना है। अब हमें पता है कि पेरीमीटर को आप जो है क्या कह सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स भी कह सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स ट्रायंगल के केस में। तो हम क्या करेंगे, इन सभी साइड को प्लस कर देंगे। 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 12। तो हमारा पेरीमीटर जो आया है वो हो गया है हमारा 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखते हैं क्या दिया गया है, 30 सेंटीमीटर, 25, 20 और 12। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड है, इफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, हम एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड और यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी दी गई है, दैट इज 70 मीटर एंड ब्रेथ इज 40 मीटर। गॉट इट। तो हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अभी हमने बच्चों ऊपर ही फॉर्मूला देखा था जिसमें लिखा है कि लेंथ इंटू ब्रेथ, आप देख पाएंगे ये है, तो नीचे भी यही हमने रखना है। तो हम क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। कई जगह पर बच्चों आपको विड्थ भी लिखा मिलेगा, ब्रेथ
की जगह, तो उसमें घबराना नहीं है, तो हम उस केस में लेंथ इंटू विड्थ कर देंगे। चलिए करते हैं 70 मीटर इंटू 40 मीटर। गॉट इट। तो हम इनको इंटू करेंगे तो इस तरीके से करेंगे हम, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 7 ये भी 0 होगा, 4 0 जा 0, 4 7 जा 28, प्लस करेंगे 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0 और 8 हो गया और 2 हो गया। तो ये कितना आ गया हमारा इनको इंटू करने के बाद 2800। अब यहाँ पर मीटर है और ये एक मीटर है। जब हम मीटर इंटू मीटर करते हैं तो बच्चों बन जाता है हमारा मीटर स्क्वायर। गॉट इट। तो इस हिसाब से ये आंसर बन जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। देखते हैं कहां पर है आंसर। 2200 मीटर स्क्वायर, 2800 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पर इस हिसाब से हमारा जो आंसर बन रहा है वो है बी, दैट इज 2800 मीटर स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है? फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है क्या कि क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताना है कि इनमें जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे यहाँ लिखा है ए में 4/3, बी में लिखा है 3/4, सी में लिखा है 1/3/4 और डी में लिखा है 2/1/5। अब देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहती है, एक तो होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर में क्या होता है कि जो न्यूमिरेटर होता है, न्यूमिरेटर वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा इसको, डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। जस्ट वेट, नेटर। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है इम्प्रॉपर में, सपोज दैट हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, दैट इज 4/3 जो ऊपर दिया गया है। यहाँ पर क्या है, न्यूमिरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। जब ऐसा केस बनता है बच्चों तो वो होती है हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सी फ्रैक्शन जो है यहाँ पर नीचे जो एग्जांपल है उनमें से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। तो हमने देखना है कि जैसे यहाँ देखा ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन ये तो भाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ध्यान देंगे तो डिनोमिनेटर की जगह पर न्यूमिनेटर बड़ा है। अब बी ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप, बी ऑप्शन में 3 छोटा है 4 बड़ा है, इट मींस न्यूमिनेटर जो है स्मॉल रह गया है और डिनोमिनेटर बड़ा हो गया है। तो यही हमारा ऑप्शन होगा बी कि 3/4 जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल है, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसलिए ये हमारा एग्जाम उदाहरण तो दिया गया है ऑप्शन में, यही हमारा सही आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फ्रैक्शंस लाई बिटवीन 0 एंड 1। 0 से लेके 1 के बीच में कितने फ्रैक्शन बन सकती हैं? तो इसका आंसर होता है ऑलवेज 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 इनफाइनाइट। सो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ए। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या दिया गया है सिक्स्थ क्वेश्चन कि राइट द मिक्स फ्रैक्शन ऑफ 2/3/4। यहां पर क्या लिखना है हमने, हमने लिखना है 2/3/11 को हमने लिखना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इन फ्रैक्शन, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन तो ये दी ही गई है। हमने इस मिक्स फ्रैक्शन को जो है सोल्व करके अपना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 × 11 + 3 इस तरीके से सोल्व करेंगे। 11 2 जा 22 + 3 25 और नीचे डिनोमिनेटर कितना है 11। तो आंसर कितना आ गया हमारा 25/11। कहां पर है, ए नहीं, बी भी नहीं, सी आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी पीसेस ऑफ लेंथ 1/6 विल मेक द लेंथ ऑफ 1/2। ओके सॉरी 1/3। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हमें कितने 1/6 मिलाने पड़ेंगे कि हमारा 1/3 हो जाए। तो चलिए जी देखते हैं, हम ले लेते हैं 1/6। यहां दिया गया ऑप्शन 4,
4 यदि मिलाएंगे तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा ये तो बन जाएगा हमारा 4/6। कैसे बना ये? क्योंकि हमने एलसीएम लिया 6 हो गया, 6 सब में कॉमन है और 1 2 3 4 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 करेंगे तो 4/6 हो गया। तो 4 के हिसाब से तो ये 1/3 नहीं बन रहा है। गॉट इट। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब 3 देख लेते हैं, लेकर यहाँ पर ऑप्शन 3 ऑप्शन ले लेते हैं जो कि हमारा ये दिया गया है। तो चलिए जी देखते हैं ये कितना बन गया है। 6 एलसीएम हो गया हमारा, कॉमन हो गया है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ये कितना बन गया 3/6। ठीक है, तो 3/6 कितना हो गया हमारा, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये तो 1/2 हो गया है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम लेंगे अभी क्या, यहाँ लिखा है 2 टाइम्स, यदि हम 1/6 को 1/6 से प्लस करेंगे तो देखते हैं कितना आएगा। 6 एलसीएम हो गया, सेम सेम नंबर है नीचे, तो ऊपर वालों को प्लस कर देंगे। 2/6 डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो ये बन गया हमारा। यदि हम 1/6 को 1/6 के साथ 2 टाइम्स ऐड करते हैं तो हमारी फ्रैक्शन बनती है 1/3, तो सी आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ओनली अ कंपास और पेंसिल। कंपास और पेंसिल का यूज करके हम इनमें से कौन सी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले सर्कल। सर्कल के लिए बच्चों हम देखेंगे तो हम कंपास लेंगे। कंपास आप देखते होंगे कि एक इस तरीके से हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है, यहाँ पर हमें पेंसिल जो है होल्ड करनी होती है और यहाँ पर इसमें नीब लगी होती है, ऐसे हमें पेंसिल डालनी है और इसी की सहायता से हम क्या लगा सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं, ऐसे गोल घुमा सकते हैं। गॉट इट। ट्रायंगल बनाने के लिए तो हमें स्केल की भी जरूरत पड़ेगी, स्केल पेंसिल। स्क्वायर में भी पेंसिल और स्केल की जरूरत पड़ेगी, तो हमारा आंसर होगा ए, सर्कल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, द डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस है बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ सर्कल। देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल बनाना पड़ेगा, ये हो गया सर्कल। ठीक है, अब यहां ये कहा है कि एक इसका फिक्स्ड पॉइंट है, ये हमारा हो गया फिक्स्ड पॉइंट। गॉट इट। इसको हम कहते हैं सेंटर। सेंटर से कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट एंड एनी पॉइंट ऑफ सर्कल। सपोज दैट हमने एक सर्कल पॉइंट बनाया, यहाँ पर एक सेंटर में है, एक ये पॉइंट बनाया, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये दो होती है बच्चों, वो होती है हमारी रेडियस। गॉट इट। सेंटर पॉइंट से हम कहीं पर भी एक पॉइंट बनाएंगे सर्कल में, तो उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस बनेगी वो बनेगी बच्चों रेडियस। लेकिन यदि आर पार कर देंगे हम इस तरीके से, ठीक है, इसको क्रॉस करते हुए हम जाएंगे तो वो बन जाएगा हमारा डायमीटर। ये ध्यान रखना। तो हमारा आंसर क्या हो गया, रेडियस। गॉट इट। रेडियस इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन अ एंगल। तो बच्चों जैसे यहाँ पर कहा है कि सिमेट्री ऑफ एंगल नहीं, सर्कल है बच्चों ये, सॉरी। तो क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन अ सर्कल। तो अब कितनी भी लगाते जाओ बच्चों, यहाँ पर इस तरीके से इस तरीके से ये पूरा भर ही जाएगा। ठीक है, 1 2 4 काउंटलेस, सो आंसर होगा काउंटलेस। जो सॉरी ऊपर है 11th क्वेश्चन नहीं है, 10th क्वेश्चन है। तो यहाँ होगा सर्कल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, तो बच्चों काउंटलेस कहलाएंगी। अब है नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन अ रेक्टेंगल। यदि हम बात करें रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल में कितनी सिमेट्री होंगी, तो वो देख लेते हैं। सिमेट्री क्या करती है बच्चों, किसी भी शेप को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करती है, इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करती है। जैसे ये हमारा रेक्टेंगल है, ए बी सी डी, इसके हम कॉर्नर का नाम दे देते हैं। तो हम यदि इसको फोल्ड करेंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा एक पार्ट में, ये हो गया, ये हो गया। हमने इसको ऐसे करके फोल्ड किया, गॉट इट। तो ये एक नई शेप बन गई। एक फोल्ड हम ऐसे कर सकते हैं,
दूसरी शेप फोल्ड जो करनी है हमें, तो हम कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ये जो बड़ी शेप है, ये जो बड़ी शेप है इस तरीके से हम इसको यहाँ से लेके ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, जो कि हमारा बन जाएगा इस तरीके से शेप। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी बी और सी, क्योंकि हमने ए और बी को तो फोल्ड कर दिया है। तो सिमेट्री कितनी बन गई? 2। गॉट इट? 2 बन गई है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 सिमेट्री बनेगी इन अ ट्रायंगल। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -4 एंड -1। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, यहाँ 0 लगा लेंगे। नंबर है माइनस के, तो माइनस के नंबर है तो हम माइनस की तरफ चलेंगे। -1, ये हो गया -2, -3, -4। अब यहाँ क्या कहा है, द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन -4 एंड -1। यहां से लेकर 4 से लेकर और 1 के बीच में ये बताना है कि टोटल इंटीजर कितने हैं। तो टोटल कितने हुए? 2 एंड 3, 2 ही हुए हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा 2 इंटीजर्स आर देयर बिटवीन -4 एंड -1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, अ नंबर विद अ प्लस साइन, प्लस का साइन है, ठीक है, इन फ्रंट इज कॉल्ड। यदि किसी जो है नंबर के आगे जो है साइन है प्लस का, तो वो क्या नंबर कहलाएगा? पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर। तो देखो यहाँ पर बच्चों बात की गई है, हमें प्लस का साइन है, जिसके भी आगे ऐसा होता है, जैसे -8 है, ये हो गया हमारा नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। लेकिन यदि इसी के बराबर में मैंने लिखा 5, +5 कह लीजिए या 5 कह लीजिए, तो वो नंबर बन जाएगा हमारा पॉजिटिव नंबर। सो आंसर होगा ए, पॉजिटिव नंबर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ +2। ओके, एडिटिव लिखना है। एडिटिव जो है, इस जो +2 है इसका इनवर्स, इनवर्स क्या होता है, इसका उल्टा लिखना है। +2 का उल्टा क्या होगा, इनवर्स, तो वो होगा बच्चों -2। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए -2। गॉट इट? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ। यहां लिखा है कि रिजल्ट क्या होगा -4 और -3 का। देखो -4 को जब हम प्लस करेंगे -3 में, तो हमें रिजल्ट बताना है क्या होगा। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, देखो सिंपल तरीके से समझते हैं। हम क्या करेंगे कि एक लाइन बना लेते हैं, यहाँ 0 लगा दिया, ठीक है, इधर पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर, इधर है नेगेटिव नंबर, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में नेगेटिव नंबर है, ये -4 है, -3 है। चलिए हम क्या करते हैं, -4 बनाते हैं पहले। ये हो गया हमारा -1, ये -2, -3, -4। अब इस -4 में हमें क्या प्लस करना है, -3, मतलब 3 स्टेप आगे जाना है, तो कितना हो जाएगा, -5, -6 और -7। तो आंसर कितना आ गया, -7। आंसर इज -7। या फिर आप इस तरीके से भी प्लस कर सकते हो, -4 प्लस करना है -3, तो कितना हो जाएगा, -7। गॉट इट? माइनस का 7, क्योंकि दोनों में सिंबल किस चीज के हैं, माइनस के हैं, तो इस हिसाब से ये आंसर हो गया हमारा सी -7। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेक्शन बी क्या दिया गया वो समझते हैं। सेक्शन बी में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं। पूछा गया है फाइंड द कोस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर पार्क। एक पार्क है स्क्वायर शेप में, इस तरीके से, उसकी जो साइड दी गई है वो है 250 मीटर, 250 मीटर। गॉट इट? अब क्या करना है, फेंसिंग करनी है। फेंसिंग मतलब इधर से लेके इधर जाना, इधर जाना, इधर जाना। जब हम पूरे पार्क को फेंस करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमें पार्क का पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड कहलाता है पेरीमीटर।
तो जब फेंसिंग करेंगे तो सारी साइड का सम करना पड़ेगा हमें, तभी पेरीमीटर निकलेगा, तभी फेंसिंग होगी। तो यहाँ पर हमें पहले पेरीमीटर निकालना है स्क्वायर का। पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या था, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड होता है। तो 4 लिखेंगे, साइड कितनी है 250 मीटर है, तो इनको इंटू करिए, 4 जीरो जा 0, 4 5 जा 20, 2 यहाँ पर कैरी हो गए, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी पेरीमीटर में, 1000 मीटर। अब हमें निकालना है जो है कोस्ट। तो कोस्ट कितनी होगी, टोटल एरिया बना है हमारी, टोटल लेंथ जो बनी है वो बनी है 1000 मीटर, और जो है पर मीटर कितना खर्चा है 20 रुपीज, 20 रुपीज है पर मीटर, और मीटर कितना है 1000 मीटर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को इंटू कर देंगे। तो इंटू करने पर कोस्ट कितनी आई, 20 को 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 20,000, 20,000। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। गॉट इट। यदि आपको इसको दोबारा से समझना है तो स्टेप बाय स्टेप आप इसको समझते चलेंगे। पेरीमीटर निकालना है, 250 मीटर जो है इसकी क्या है, साइड है। पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता है कि 4 इंटू साइड होता है, 4 सेम टू सेम रख दिया, साइड कितनी है 250 मीटर, इन दोनों को इंटू किया तो आया हमारा पेरीमीटर, कितना आया हमारा, वो आया हमारा 1000। अब हमें पता है क्वेश्चन में ये कहा है कि पर मीटर जो रुपया लगेगा वो लगेगा 20, तो 20 रुपए के हिसाब से 1000 मीटर जो है कवर करनी है हमें फेंसिंग, तो उसका रुपया हो जाएगा 20,000 रुपए। चलिए यहाँ और करके एक क्वेश्चन दिया गया है, और करके जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम ऊपर देख लेते हैं, ऊपर समझते हैं क्या इसका आंसर होगा। पढ़ते हैं, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ अ फेंसिंग रेक्टेंगल। यहाँ पर अब दूसरा क्वेश्चन है, और में दिया गया है, ठीक है। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, गॉट इट। तो उसकी साइड दी गई है, क्या क्या है, लेंथ है 150 मीटर और जो है ब्रेथ है 120 मीटर। ये है हमारा रेक्टेंगल। इसका भी हमने क्या करना है, फेंसिंग करनी है। और फेंसिंग का जो क्राइटेरिया दिया गया है वो है कि 40 रुपए पर मीटर है, 40 रुपए पर मीटर। तो चलिए जी देखते हैं कितने पैसे लगेंगे पर मीटर में। अब हमें पता है कि पेरीमीटर निकालने का जो फॉर्मूला है रेक्टेंगल का वो है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, 2 इंटू लेंथ कितनी है 150 है, ब्रेथ कितनी है 120 है, इनको हम प्लस करेंगे, 2 इंटू 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 2 7, 1 प्लस 1 2। तो ये हमारा आ गया कितना 270 मीटर। अब इसको हम 270 मीटर को हम करेंगे 2 से इंटू, तो कितना होगा 2 0 जा 0, 2 4 जा सॉरी 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर आया है वो आ गया है 540 मीटर। अब रेट कितना है पर मीटर का 40 है, तो हम क्या करेंगे टोटल कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 540 मीटर को हम 40 से इंटू करेंगे 40 रुपीज से। चलिए जी करिए। जब हम इनको इंटू करेंगे तो हम देख पा रहे हैं क्या आंसर आ रहा है। आंसर हमारा बन रहा है बच्चों 540 मीटर इंटू 40। चलिए 0 0 0, क्योंकि जीरो को जिस भी नंबर से इंटू करोगे तो वो जीरो ही बना देगी। 4 0 जा 0, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 5 जा 20 प्लस 1 21। अब इनको प्लस कीजिए, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 6 6 और 21 का 21। तो कितने पैसे खर्च होंगे फेंसिंग पर, 21,600 रुपीज विल बी द टोटल कॉस्ट। गॉट इट। तो ये हमारा हो गया 16th क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या कुछ दिया गया है। 17th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20। देखो अब की बार उल्टा हो गया, ये है हमारा स्क्वायर, स्क्वायर में क्या किया अब की बार पेरीमीटर दे दिया, पेरीमीटर दिया 20 सेंटीमीटर, लेकिन हमें साइड नहीं बताई कितनी है। साइड हमें निकालनी है, हम मान लेते हैं साइड है x मीटर, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है
4 इंटू साइड, तब जाके हमारा निकलता है जो है पेरीमीटर। तो अब हमने क्या किया, ये पेरीमीटर की जगह 20 सेंटीमीटर रख लिया है। 4 यहाँ फॉर्मूला है, इंटू साइड, साइड हम रख देंगे x, 4 इंटू एक्स मीटर इज इक्वल टू 20 मीटर सेंटीमीटर। गॉट इट। तो हम क्या करेंगे, x सेंटीमीटर को इधर छोड़ देंगे, ये इनटू में है तो इधर आएगा, तो ये हो जाएगा डिवाइड में 20 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि 4 से जब 25 को डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ रहा है 5 की टेबल में। 4 5 जा 20, 20 माइनस 20 0। तो इनको डिवाइड करने पे x की वैल्यू कितनी आई, 5 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना हो जाएगा 17th क्वेश्चन का 5 सेंटीमीटर। अब इसके भी और में दिया गया है, और में दिया गया तो उसको भी सोल्व करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। फिर से रेक्टेंगुलर पार्क कह रहा है जिसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ, एक मिनट बच्चों, यहाँ पर लेंथ जो है और ब्रेथ जो दी गई है 12 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर ब्रेथ को बड़ा करेंगे और सॉरी लेंथ को बड़ा करेंगे, ब्रेथ को हम छोटा करेंगे। तो हमारी जो है बन गई शेप में कि भाई हमारी लेंथ जो है वो है हमारी 21 सेंटीमीटर, ब्रेथ है हमारी 12 सेंटीमीटर। और हमें फॉर्मूला पता है, क्या है फॉर्मूला, पेरीमीटर क्या निकालना है हमें यहाँ पर, एरिया निकालना, एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, एरिया जो होता है वो निकलता है लेंथ इंटू ब्रेथ से। करिए जी लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है हमारी 21 सेंटीमीटर, ब्रेथ है हमारी 12 सेंटीमीटर। करो इनको इंटू करते हैं, 12 से करेंगे 21 को इंटू, देखते हैं क्या आंसर आएगा हमारा। चलो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2। गॉट इट। तो देखते हैं क्या निकलेगा, प्लस करो 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 1 5 और ये 2 ऐसे का ऐसे, और ये हो जाएगा हमारा क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर हो गया इस क्वेश्चन का हमारा, और वाले क्वेश्चन का 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। चलिए अब हम दोबारा चलते हैं 18 क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं हम। लिखा गया है कि एक होलसेल मर्चेंट है, होलसेल मर्चेंट मतलब व्यापारी है एक होलसेल का। वो क्या करता है, उसके पास है 1 किलो चावल और उसको 4 इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करना है। 1 केजी है मतलब 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। गॉट इट। तो इसको 4 भाग में डिवाइड करना है। 1 केजी को मतलब 1000 ग्राम को उसने 4 पैकेट में डिवाइड करना है, 4 पैकेट में डिवाइड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1000 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। गॉट इट। तो हमें पता चल जाएगा कि हर एक पैकेट में कितने ग्राम जो है राइस रहेंगे। चलिए करते हैं, 4 2 जा 8, माइनस किया 10 माइनस 8 2, 0 उतारी, 4 5 जा 20, 20 माइनस 20 0, ये फिर 0 उतारी, 4 0 जा 0, 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 माइनस 0 0। तो आंसर कितना आ गया, इन ईच पैकेट, हम लिखेंगे इन ईच पैकेट देयर will be 250 gram rice. Got it. Now next question, arrange these fraction। यहाँ पर कहा है कि फ्रैक्शन को अरेंज करना है। चलिए जी देखते हैं क्या कुछ फ्रैक्शन दी गई है। एक बार इसको मिटा लेते हैं, हमें अरेंज करना है फ्रैक्शन को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। पहले फ्रैक्शन क्या है, यहाँ रूल दिया गया कि हमने स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट की तरफ इनको अरेंज करना है। 1 एंड हाफ, 1 एंड हाफ है, 1 एंड हाफ। गॉट इट। ये हो गया 3 क्वार्टर। नेक्स्ट जो है फ्रैक्शन वो है 3 क्वार्टर मतलब 3/4।
1 एंड 1 क्वार्टर, 1 एंड 1 क्वार्टर, ये हो गया जी हाफ, हाफ हमारा ये हो गया जी हाफ, और इसके बाद है क्वार्टर, क्वार्टर होता है 1/4, 2 एंड हाफ, 2 एंड हाफ, ये फ्रैक्शन है जी हमारी, ये फ्रैक्शन है। तो अब हमें इनको अरेंज करना है कि पहले सबसे छोटी कौन सी है, उसके बाद जो है बड़ी कौन सी है, इस हिसाब से हमने इनको अरेंज करना है। जो जो यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन दी गई है उनको हम प्रॉपर या इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे 1 इंटू 1/2 है, इसको कैसे लिखेंगे, 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2, ये हो गया है। ये हमारी है 3/4, ऑलरेडी 3/4 है। ये हमारी कितना देखो, 4 1 जा 4 प्लस 1 5/4, ये हमारी 1/2, ये हमारी 1/4, ये कितनी हो जाएगी 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2। अब आप बच्चों इनको डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है, डिवाइड करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनकी वैल्यू कितनी है। डिवाइड करो जी 2 से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और बच जाएगा हमारा 1, पॉइंट लगाएंगे, 2 5 जा 10, ये हो गया हमारा 1.5। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा बन रहा है, इनको आप डिवाइड करके देखेंगे बच्चों तो आपको पता चलेगा ये बनेगी हमारा 0.75, 0.75। गॉट इट। ये कितना बनेगा जी, ये बनेगा, इसको जब हम 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा बनेगा 1 इन .1 पॉइंट और 25, ये हमारा बनेगा। ये कितना बनेगा, ये बनेगा जी 0.50। ये कितना बनेगा, ये बनेगा जी हमारा 0.25, ये बनेगा, इससे फ्रैक्शन पॉइंट बनाएंगे तो ये कितना बनेगा जी, ये बनेगा हमारा 2.25। अब देखो सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी 0.50, मतलब 1/2। सबसे पहले नंबर पर हम लेंगे 1/2 क्योंकि ये सबसे छोटा नंबर है, इन सब में छोटा नंबर है 0.50। नहीं 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 बच्चों, इससे छोटा नंबर तो एक और है, दैट इज 0.25। तो 0.25 वाली क्या नंबर बनेगा, 1/4। तो हम 1/4 ये नंबर लिखेंगे पहले पर। दूसरे पर हम लिखेंगे कौन सा नंबर, ये वाला नंबर 1/2। तो 1/2 सेकंड नंबर पे होगा। फिर है 3/4, 3/4 है तो हम तीसरे नंबर पर लिखेंगे 3/4। फिर क्या है हमारे पास, ये है नंबर 1 इंटू 1/4, क्योंकि ये बन रहा है हमारा 1.25। तो अब हम नेक्स्ट नंबर लिखेंगे 1 इंटू 1/4। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा, फिर है 1/1/2, तो हम लिखेंगे 1/1/2, ये हो गया। और सबसे लास्ट में क्या बच गया हमारा, दैट इज 2 इंटू 2/2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में को हमने सोल्व करना था, अरेंज करना था इन क्वेश्चन जो है फ्रैक्शंस को। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, 19 नंबर क्वेश्चन ये कहता है, ड्रॉ अ पिक्चर एंड राइट एन एडिशन स्टेटमेंट एज अबव टू शो 5 times 1/4 of a roti। ओके, 5 times 1/4 of a roti, मतलब क्या है कि एक रोटी है, रोटी हो गई, 5 टाइम्स है और 1/4 है, 5 टाइम्स 1/4, मतलब कि ये हो गया हमारा इसका 1/4। ठीक है, ये हो गए 4 पार्ट हो गए, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4। यदि इसी रोटी का ये वाला हिस्सा हम अलग से निकाल लें तो इसको हम इस तरीके से लिख बना पाएंगे, ऐसे। गॉट इट। थोड़ा सा इसको दोबारा बना लेते हैं, जस्ट वेट। इसी के बराबर में हम आधा सर्कल बना के इसको हम कट कर देंगे यहाँ पर, ये हो गया जी। अब सॉरी सॉरी सॉरी, ये लीजिए, ये हो गया जी। ये हमने क्या किया, एक पार्ट यहाँ निकाल लिया, क्योंकि यहाँ कहा गया 5 टाइम्स है 1/4,
4 टाइम्स तो यहाँ हो गया, इस सर्कल में हो गया यहाँ पर, और एक हिस्सा हमने अलग निकाल लिया है। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दिया पिक्चर एंड राइट एन एडिशन। ओके, देखो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, एडिशन करेंगे। 4 टाइम्स तो ये है ही, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 5 इंटू 1/4, 5 इंटू 1/4, 5 वन जा 5/4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब है राइट द फॉलोइंग मिक्स्ड नंबर एज फ्रैक्शन। गॉट इट। यहाँ पर और करके क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन और ये एक दो क्वेश्चन। यहाँ लिखा है मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने एज ए मिक्स्ड नंबर को हमने फ्रैक्शन बनाना। ठीक है जी, बनाएंगे जी। 4 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 कर दो, तो कितना हो जाएगा हमारा 4 3 जा 12 प्लस 3 13/4, तो ये हमारी फ्रैक्शन बन गई। दूसरा क्या है 7 इंटू 1/2, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 2 इंटू 7 प्लस 1 अपॉन 2, 7 2 जा 14 प्लस 1 15/2, तो ये हो गया नेक्स्ट फ्रैक्शन। कैसे आया, पहले हमने 2 को 7 से इंटू किया और इसके बाद हमने प्लस 1 कर दिया है, तो हमारा क्या बन गया 2 7 जा 14 प्लस 1 15/2। ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया। इसका आंसर हमारा आया 13/4, इसका आंसर हमारा आया 15/2। चलिए आगे चलते हैं जी। अब आगे क्या दिया गया है, आगे देख लेते हैं। आगे समझाया गया है साहब कि हमने क्या करना है, राइट डाउन द प्रॉपर्टी, राइट डाउन द प्रॉपर्टी ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी बतानी है। ये हमारा रेक्टेंगल है, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसमें क्या है कि एक तो चारों एंगल इसके होते हैं 90 डिग्री। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1, पहली बात इसकी जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होती है, तो वो लिखेंगे हम अपोजिट, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ रेक्टेंगल, पहली प्रॉपर्टी है जी। फिर है यहां पर जो है सभी एंगल्स है ना, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री इन वैल्यू। वैल्यू में कितने डिग्री के हैं सभी एंगल 90 डिग्री के। ये भी 90 डिग्री ए एंगल, बी एंगल भी 90 डिग्री, सी एंगल भी और डी एंगल भी, तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। फिर क्या कहा है जी, इसी का और करके क्वेश्चन दिया गया है, वो भी देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ अ रेक्टेंगल, ओके, जिसकी जो और करके क्वेश्चन है, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, लेंथ हमारी होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर और जो है ब्रेथ हमारी होनी चाहिए कितनी, ब्रेथ होनी चाहिए 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों आप जो है स्केल से और जो है पेंसिल से इसको आप ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने बनाना है। स्केल रखेंगे, चेक करेंगे और हमने लेंथ रखनी है उसकी 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमने रखनी है 2 सेंटीमीटर और लिख देंगे ABCD। तो इस तरीके से हमने रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी क्या है। क्वेश्चन नंबर है 21st, गॉट इट, 21st है, इवेल्युएट करना है। किसको इवेल्युएट करना है जी हमने, 21st क्वेश्चन है इवेल्युएट इसको +5 एंड -3, प्लस का 5 है और माइनस का 3। तो आप इस तरीके से समझो बच्चों इसको, आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ 0 लिख दीजिए। इधर आपको पता है कि जो लेफ्ट हैंड होता है उधर हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं और इधर राइट साइड में हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। गॉट इट। तो यहाँ प्लस का 5 है, 1 2 3 4 5, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। इधर क्या है प्लस करना है माइनस के 3,
प्लस में से हम माइनस के 3 प्लस करेंगे तो हमेशा बच्चों प्लस वाले की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो ये -3 हम काट देंगे 1 2 3। तो कितने नंबर बच गए? 2 बच गए। किसके बच गए? प्लस के बच गए। तो आंसर हमारा क्या आ गया? प्लस का 2। डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं हम, प्लस का 5 है और प्लस करना है -3। गॉट इट। तो हमें पता है ज्यादा किसके हैं? प्लस के हैं। कम किसके हैं? माइनस के हैं। तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 1 2 3 4 5। और क्या करना है? माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1। 1 2 3 1 2 3 काट दो। कितने बच गए? 2। तो 1 प्लस 1 2। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ गया? प्लस का 2। इसका आंसर कितना होगा? प्लस का 2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23rd। ये लिखा है कि एक पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क। रेक्टेंगुलर पार्क की बाउंड्री करनी है हमें और उस पे फेंसिंग करनी है। गॉट इट। फेंसिंग का चार्ज क्या है देख लेते हैं पहले। फेंसिंग चार्ज यहाँ पर है, फेंसिंग रेट। फेंसिंग रेट है 12 रुपीज पर मीटर। रुपीज 12 पर मीटर। गॉट इट। ठीक है। लेंथ कितनी है? 175 मीटर लेंथ है और ब्रेथ कितनी है? 125। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमें पता है कि पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। जब भी हमें फेंसिंग की बात की जाए तो ये ध्यान रखना है, फेंसिंग इक्वल टू पेरीमीटर। और पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। रखिए पेरीमीटर में वैल्यू इसकी 2 इंटू लेंथ। लेंथ कितनी है? 175। ब्रेथ कितनी है? 125 सेंटीमीटर। सॉरी, सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ है मीटर। यहाँ क्या है? मीटर है। प्लस कीजिए। प्लस करेंगे 5 प्लस 5 10, 1 कैरी, 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 2 10, फिर 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3। 300 हो गया। किसको प्लस करने के बाद? 175 को 125 के साथ प्लस करेंगे तो 300 आ गया। ये हमने यहाँ लिख दिया। इनटू करना है 2 से, तो कितना होगा? 300 इंटू 2 600 मीटर। ये आ गया हमारा पेरीमीटर। इसका हमने करना है फेंसिंग। फेंसिंग चार्ज कितना है? फेंसिंग चार्ज है जी हमारी, फेंसिंग रेट है कितनी? 12 रुपीज पर मीटर। है कितनी डिस्टेंस टोटल? 600 मीटर। तो इनको इंटू कर दो। करिए जी इंटू। इंटू करने के बाद कितनी हो गई? 12 6 जा 72 और 2 जीरो ऐसे कैसे लगा दो। तो रुपीज कितने लग जाएंगे? 7200 रुपीज लगेंगे हमें इस पार्क की बाउंड्री करने में, फेंसिंग करने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और करके दिया गया है बच्चों इसके क्वेश्चन में, तो हम इसमें लिखते हैं और करके दिया गया है, तो वो भी निकाल लेते हैं हम। क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड। चलिए हम निकालते हैं। ये बना दिया हमने एक कार्डबोर्ड, ठीक है, जिसका क्या है? एरिया दिया गया है। एरिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ है इसकी 9 सेंटीमीटर। लेंथ है 9 सेंटीमीटर। लेकिन इसकी लेंथ देने के बाद ब्रेथ नहीं दी गई है और ब्रेथ निकालने का काम है हमारा। तो ब्रेथ हम मान लेते हैं x। गॉट इट। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया की जगह एरिया की वैल्यू पुट कर दो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ की जगह लेंथ रख दो 9 सेंटीमीटर और ब्रेथ की जगह हम रख देते हैं x सेंटीमीटर। गॉट इट। अब ये 9 इधर इनटू में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। 9 सेंटीमीटर और इधर क्या बच जाएगा? x सेंटीमीटर। 9 से इसको डिवाइड कीजिए। 9 4 जा 36। गॉट इट। 9 4 जा 36। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना हो गया हमारा? और वाले
क्वेश्चन का, जिसमें कार्डबोर्ड का हमने क्या निकालना, विड्थ। विड्थ आ गई हमारी 4 सेंटीमीटर। ओ आगे एक क्वेश्चन और है, इसमें पेरीमीटर भी निकालना है। ये तो बहुत आसान हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे लिख ही रखा है, इसको हम देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, अब हमारे पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है। लेंथ थी हमारे पास 9 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन में पहले ही दी गई है। ये रही हमारी 9 सेंटीमीटर। ब्रेथ हमारी आ गई है 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना, पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालना तो बहुत आसान है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो रखिए 2 इंटू लेंथ कितनी है 9 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब इनको प्लस कीजिए, प्लस करेंगे तो 9 प्लस 4 13 हो जाएगा। 9 प्लस 4 13 सेंटीमीटर और इंटू करोगे 2 से तो कितना हो जाएगा पेरीमीटर। पेरीमीटर इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। गॉट इट? यस, गॉट इट जी। अब है 23rd नंबर क्वेश्चन। ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। आफ्टर ड्रॉइंग चेक if it is satisfy both rectangular properties। got it? 10 सेंटीमीटर हम रखेंगे बच्चों लेंथ, 2 सेंटीमीटर हम रखेंगे ब्रेथ। तो हमारा जो है स्केल लेना है हमने, स्केल और पेंसिल से हमने क्या करना है, एक जो है रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर रखेंगे इसकी लेंथ और ब्रेथ हम रखेंगे 2 सेंटीमीटर। प्रॉपर्टी क्या क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 1 कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यस सर, इक्वल है जी। ये 10 है तो ऊपर वाली भी 10 होगी, इधर वाली ब्रेथ 2 है तो इधर वाली भी 2 होगी। तो ये तो पहली तो भाई बिल्कुल सही बात होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ऑल एंगल्स जो है वो कितने के होंगे, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो गए जी। ये भी 90 डिग्री है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यस जो है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ड्रॉ की गई शेप के साथ में बिल्कुल सही मैच होती है। तो ये था बच्चों हमारा 23rd नंबर क्वेश्चन। अब इसका और करके भी क्वेश्चन दिया गया बच्चों, ध्यान देंगे तो और करके क्या क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ नीचे है, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ 4 साइडेड फिगर इन विच ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री बट ऑपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। तो यहाँ दिया गया है कि हमें क्या करना है, हम एक बार इसको मिटा लेते हैं, मिटाने के बाद हमें पता चलेगा। यस, चलिए जी हम देखते हैं। इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ 4 साइडेड फिगर इन विच ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। देखो साइड हमने ले ली 4, ठीक है जी, एंगल भी हो गए हमारे 90 डिग्री, क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है उसमें सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। यदि हम अपोजिट साइड्स को इक्वल नहीं कर रहे हैं तो बच्चों वो रेक्टेंगल नहीं रहेगा, फिर वो बन जाएगा स्क्वायर। देखो दो बातें हैं, ये हम दोनों शेप बना लेते हैं। जो है ये बन गया है हमारा, जस्ट वेट 1 मिनट। देखो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ये है कि उसके जो चारों एंगल होते हैं, ऑल एंगल होते हैं वो 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये है। लेकिन स्क्वायर के केस में भी एक बात सही है, क्या है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। दिस वन इज ट्रू, 100% ट्रू। बट जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि स्क्वायर में क्या होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। गॉट इट? यहां पर जो दूसरी बात लिखी ना क्वेश्चन में, अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, तो इस केस में क्या होगा कि जब ये जो सेकंड लाइन लिखी है, जब अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं रहेंगी तो वो बन जाएगा एक ट्रायंगल।
और ट्रायंगल में क्या होता है कि ऑल साइड्स जो है वो इक्वल होती है। आर ऑल साइड्स आर इक्वल। गॉट इट। तो ये पॉसिबल है, तो हम लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ फोर साइडेड फिगर। गॉट इट। तो इस तरीके से हमने 23rd क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 24th क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 आइडेंटिकल स्क्वायर। इट मीन्स कि हमें एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जो कि 3 स्क्वायर में डिवाइड किया जा सके। गॉट इट। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि हम पहले एक स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायर देखेंगे, सॉरी रेक्टेंगल बनाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे कि हम ये हमने बनाया एक रेक्टेंगल। गॉट इट। अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम इसको इस तरीके से करेंगे कि ये जो ए से बी तक की डिस्टेंस है इसको हम मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर या फिर 6 मीटर मान लेते हैं। 6 मीटर। इसको हम मान लेते हैं 2 मीटर। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। अब हमने इसको 3 स्क्वायर में डिवाइड करना है। तो हम किस तरीके से करेंगे, एक तो बना देंगे यहाँ पर ये, जिसकी लेंथ होगी ये वाली 2 मीटर। यहाँ जो है इसको भी हम 2 मीटर ही लिख लेते हैं। एक स्क्वायर हम बनाएंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, जिसकी जो है ये वाली जो पार्ट है ये भी होगा 2 मीटर और बीच वाला भी क्या बच जाएगा 2 मीटर। 2 मीटर। तो इस तरीके से हमने ये रेक्टेंगल बनाना है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, लेंथ ले रहे हैं 6 मीटर और ब्रेथ जो ले रहे हैं इसकी वो ले रहे हैं हम 2 मीटर। तो हमने क्या किया, देखा कि जब यहाँ पर इसकी जो ब्रेथ है वो 2 मीटर है, तो हम क्या करेंगे, इस 6 जो लेंथ है रेक्टेंगल की, इसको हम 2 मीटर के 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो हमारे 3 रेक्टेंगल सॉरी स्क्वायर बन जाएंगे। आप देख पा रहे हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इस तरीके से हमने इसको कंस्ट्रक्ट करना है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, और करके दिया गया है, कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो हम इसको इस तरीके से करेंगे, ये हमारी ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। आगे क्या लिखा है, हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वेयर इनसाइड। हमने क्या करना है, इसके अंदर एक जो है क्या बनाना है, स्क्वेयर बनाना है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये होगी इसकी लेंथ हो गई हमारी 8 सेंटीमीटर, ए बी सी एंड डी, और इसकी जो ब्रेथ है वो होगी 4 सेंटीमीटर। अब हमने इसके अंदर कंस्ट्रक्ट करना है क्या, स्क्वेयर, such that the center of the square is the same as the center of the rectangle. Got it। तो हम क्या करेंगे, हमने देखा कि ये ब्रेथ जो है इसकी ये है हमारी 4 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है, एक ऐसा पार्ट लेना है जिसमें हमने क्या करना है कि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है यहाँ वाला ये बच जाए 2 सेंटीमीटर और इधर वाला भी क्या बन जाए 2 सेंटीमीटर। इस तरीके से बीच में कितना रह जाएगा हमारा ये वाला हिस्सा 4 सेंटीमीटर और ये भी क्या बन जाएगा 4 सेंटीमीटर। गॉट इट। तो ये एक स्क्वायर शेप बन गई, इस तरीके से स्क्वायर शेप बन गई। और अब हम इसका सेंटर डिफाइन करेंगे यहाँ पर, तो ये इस स्क्वायर का भी सेंटर बन जाएगा और ये इस रेक्टेंगल का भी जो है सेंटर बन जाएगा। तो यही बात यहाँ पर कही गई है। हमने क्या करना था, कंस्ट्रक्ट करना था, ये हमने बना दिया है। इसकी अभी सभी साइड क्या हो गई 4 सेंटीमीटर हो गई है और ये इनसाइड भी है रेक्टेंगल के। तो ये इस तरीके से हमने इसको बनाना था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 25th। 25th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। गॉट इट। ये जो बच्चों दिया गया है ये है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है कि स्क्वायर में
हमें पता है कि स्क्वायर जब भी कहीं दिखाई देगा तो उसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ए बी सी डी। एक तो ये हो गई, दूसरी ये लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, तीसरी हम इसको बीच से इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, चौथा हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। तो पहली वाली शेप में लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी 4 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। दूसरी शेप क्या है? दूसरी शेप में भी क्या हो जाएगा, जैसा आप देख पा रहे हैं, तो हम इसको इस तरीके से भी फोल्ड कर सकते हैं, इस तरीके से भी फोल्ड कर सकते हैं, ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं और ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं। तो इसमें भी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है। और नेक्स्ट जो है, ये भी इस तरीके से भी फोल्ड हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और बात की जाए इसके कॉर्नर को मिला के ऐसे भी हम इसको फोल्ड कर सकते हैं इक्वल पार्ट में, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसमें भी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? 26 क्वेश्चन जो है वो ये कहता है कि इन ए क्विज टीम स्कोर्ड -40, 10 एंड 0। ए टीम जो है, ए टीम का जो स्कोर है वो है -40, सेकेंड राउंड में 10, थर्ड राउंड में 0। फिर है बी जो टीम है उसका स्कोर है, बी टीम का स्कोर है -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड। गॉट इट? विच टीम स्कोर्ड मोर? नहीं नहीं, इसका जो है वो है, पहले तो है, सॉरी, यहाँ है पहला राउंड में इसके हैं 10 मार्क्स, फिर है 0 और फिर है -40। विच टीम स्कोर्ड मोर? यहाँ क्वेश्चन है कि कौन सी टीम ने ज्यादा स्कोर किया, ए ने किया है, बी ने किया है। अब देखो, यहाँ पहले राउंड में मिले हैं इसको 40, सेकेंड राउंड में 10, और पहले राउंड में जो 40 मिले हैं वो माइनस के 40 में से 10 प्लस के जाएंगे तो इसका स्कोर है -30, ए टीम का। अब यहाँ क्या है, बी टीम में पहले राउंड में प्लस के 10 है और थर्ड राउंड में माइनस के 40 है, तो यहाँ भी सेम सिचुएशन हो जाएगी। 10 प्लस का है, माइनस के 40 है, तो वैल्यू किसकी ज्यादा है? माइनस की। तो -40 में से 10 प्लस के माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा -30। तो दोनों का जो रिजल्ट है, स्कोर है, वो क्या है? सेम है। तो हम कहेंगे कि टीम बोथ टीम scored the same क्या number? Got it? Can we say that we can add integer in any order? तो हम कह सकते हैं कि yes. Got it? चलिए अगला क्वेश्चन है, इसी के और में दिया गया है। और में क्या लिखा गया है? और करके फाइंड द ईयर्स। यहाँ क्या लिखा है? फाइंड द ईयर्स बिलो। ओके, फ्रॉम द प्रेजेंट ईयर, विच ईयर वाज इट 150 ईयर्स अगो? ओके, प्रेजेंट ईयर कौन सा है हमारा? प्रेजेंट ईयर है 2026। गॉट इट? अब हमने कितना माइनस करना है? 150 ईयर्स, 150 ईयर्स माइनस करेंगे तो बताना है कि कौन सा ईयर चल रहा है, मतलब डिफरेंस कितना होगा इन दोनों का। तो हम माइनस करेंगे 2026 में से 150 ईयर, तो कितना माइनस होगा, बचेगा, वैल्यू कितनी आएगी? 6 माइनस 0 6, 2 में से 5 नहीं जाएंगे तो हम बोरो लेंगे, 12 होगा, यहाँ 9, यहाँ 1 रहेगा। 12 माइनस 5 7, और 9 माइनस 1 8, और ये 1 का 1 बच गया। तो माइनस करने पर 2026 में से 150 माइनस करने पर ईयर कौन सा निकल गया? 1876। और सेकंड पार्ट क्या दिया गया है? फ्रॉम द प्रेजेंट ईयर, प्रेजेंट ईयर में क्या करना है हमने? 2026 में विच ईयर वाज इट, विच ईयर वाज इट अगो? ओके, यहाँ कहा गया है कि
विच ईयर वाज इट 2200 ईयर्स अगो। तो चलिए जी इसको भी करते हैं। अभी चल रहा है हमारा ये 2200 ईयर तक पहुंचना है हमें। ठीक है, तो कितने प्लस करने पड़ेंगे ये निकालने के लिए हम दोनों में से माइनस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि 2200 में से 2026 जो साल चल रहा है वो माइनस करेंगे। जीरो में से 6 जाएगा नहीं तो हम कैरी लेंगे, बोरो लेंगे। यहाँ 10, यहाँ 9, यहाँ 1 बचेगा 2 का। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 2 गए 7, 1 का 1 बच गया और 2 माइनस 2 0। तो कितना ईयर आ जाएगा? यदि हमें करंट ईयर से हमें पहुंचना है 2200 ईयर आगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 174 ईयर जो है इसके माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 27th क्वेश्चन क्या है? 27th क्वेश्चन कह रहा है कि शुभम ने क्या किया। शुभम है एक लड़का, उसने क्या किया, 2/3 पार्ट पेंट किया। पार्ट पेंट किया है शुभम ने। गॉट इट। उसकी बहन ने कितना किया है? हिज सिस्टर माधवी हेल्प एंड पेंटेड। उसकी बहन ने किया है 1/5। तो टोटल बताना है कितना मिलकर उन्होंने पेंट किया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जितना माधवी ने किया है और जितना शुभम ने किया है पेंट, उन दोनों को प्लस कर देंगे फ्रैक्शन को। ठीक है, तो जितनी हमारी वैल्यू आएगी वही टोटल पार्ट बन जाएगा। चलिए करते हैं। 2/3 प्लस 1/5। हम पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारा होगा 15। इसको हम 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 5, और जो वैल्यू आएगी 5 उसको हम 2 से इंटू करेंगे, प्लस का साइन है। फिर हम क्या करेंगे, इस 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 3, और इंटू किससे करना है, 1 से। तो कितना हो गया, 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3, और नीचे क्या है 15। तो 10 प्लस 3 13, और नीचे क्या है 15। तो टोटल जो पेंट किया है ना, दे पेंटेड टुगेदर कितना, 13/15। सो दिस वन इज द राइट आंसर। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या क्वेश्चन दिया गया है? क्वेश्चन में लिखा है कि नैना है, बी पार्ट में कहा है नैना के पास क्या है, केक है 1 × 1/2, और नाजमा के पास केक है 1 × 1/3। टोटल केक बताना है, टोटल केक कितना है दोनों के पास। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इनको प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 1 जा 2 प्लस 1 3। तो कितनी वैल्यू आ गई, 3/2। इसका क्या करेंगे, 3 1 जा 3 प्लस 1 करेंगे तो 4/3 हो गया। ये हो गया। अब टोटल केक निकालना है तो हम क्या करेंगे, 3/2 प्लस 4/3 करेंगे। चलिए करते हैं, इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम हो जाएगा 6। 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 3, और 3 को हम इंटू करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 प्लस का साइन। फिर 6 को हम डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 2, और 2 को हम इंटू करेंगे 4 से। चलिए ये भी हो गया। अब कितना होगा, 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8, और नीचे कितनी है वैल्यू 6। 9 प्लस 8 17, 9 प्लस 8 17, और बाय 6। तो दोनों के पास कुल मिलाकर के कितना है, 17/6 पार्ट। ये हमारा आंसर होगा। अब आगे क्या है, इसी के और को में करके क्वेश्चन दिया गया है। अनिल है, अनिल क्या है कि एक ग्रुप में है
और ग्रुप में 2 केक आए हैं और चिल्ड्रन है, टोटल चिल्ड्रन कितने हैं? 5। टोटल चिल्ड्रन कितने हैं? 5। तो अनिल का हिस्सा पूछा गया है ना। अनिल कितना केक प्राप्त करेगा? अनिल विल गेट कितना? केक 2 हैं और कितने पार्ट में बटेगा? 5 में। तो अनिल का पार्ट कितने नंबर का हो जाएगा? 2/5 पार्ट हो जाएगा जो अनिल को मिलेगा। ये इसके और में हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है इसके? सेकंड क्वेश्चन यहाँ दिया गया, फॉलोइंग सोल्व द फॉलोइंग। यहाँ हमने क्या करना है? 2/3 में से 4/5 माइनस करना है। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। 4 यहाँ लिखने के बाद 5 और 3 का जो एलसीएम होगा वो होगा 15। 15 को हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे 3 के साथ, डिवाइड करने पर आया 5। इस 5 को इंटू करेंगे 2 से। 5 इंटू 2 माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे। फिर इस 15 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ तो वैल्यू आई है हमारी 3। इस 3 को हम माइनस करें इंटू करेंगे 4 के साथ। ये हो गया। यहां तक सभी को समझ आ गया। अब क्या करेंगे हम? 5 2 जा 10 माइनस 4 3 जा 12 और नीचे क्या वैल्यू है? 15। अब हम देख रहे हैं कि 10 प्लस का है, 12 माइनस का है। इट मीन्स माइनस का ज्यादा है 10 से। कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। और किसका साइन है ज्यादा? माइनस का। तो 12 में से 10 गया, 2 बच गया और साइन आएगा माइनस और नीचे क्या है? 15। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 12 माइनस का 2/15। अभी इसी क्वेश्चन का बी पार्ट दिया गया है। बी पार्ट क्या है? 2/5 में से हमने माइनस करना है 4/15। ठीक है जी, एलसीएम लीजिए। 5 का और 15 का जो एलसीएम होगा वो होगा 15। इस 15 को हम सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे। 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 माइनस का साइन लगाएंगे। 15 को करेंगे 15 से डिवाइड तो क्या आ जाएगा? 1 आएगा। 1 इंटू 4 करेंगे तो अब इनकी इंटू करने के बाद वैल्यू निकालते कितनी आएगी? 3 2 जा 6 माइनस करेंगे 4 1 जा 4 और नीचे क्या है? 15। तो चलिए 6 में से 4 गया, 6 का जो है प्लस का है अब की बार, तो प्लस का बचेगा। कितना बचेगा? 2/15। सो आंसर हो गया 2/15। चलिए इस तरीके से हमने इन क्वेश्चनों को सोल्व करना था। अब हम वापिस चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या कहता है कि हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पर जो फिगर दिए गए हैं, जैसे यहाँ दिया गया है 3 जो है सर्कल बनाए ऐसे करके और इनमें एक ट्रायंगल बनाया। अब हमें पता है कि बच्चों ट्रायंगल में कितनी सिमेट्री होती है? एक ट्रायंगल में 3 सिमेट्री होती है। कैसे सर? एक सिमेट्री तो इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया। दूसरी सिमेट्री कैसे बनेगी सर? दूसरी सिमेट्री यहां से इसको हम ऐसे बनाएंगे। गॉट इट। तीसरी सिमेट्री कैसे बनेगी? तीसरी सिमेट्री में हम इसको ऐसे मिलाएंगे। यदि एक में ही इनको करके दिखाना है सिमेट्री को तो हम इस तरीके से दिखाएंगे 1 2 और 3। तो ये हमारी सिमेट्री बन गई। तो कितनी सिमेट्री है? पहले पिक्चर में फिगर में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। सेकंड शेप में है। सेकंड शेप क्या है? इसमें कितनी होंगी? जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर इस तरीके से एक शेप बनाई है। तो हम इसको इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, तब भी ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, तब भी ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। हम इसके अलावा कोई और तरीका है ऐसे कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फिर सिमेट्री नहीं बनेगी। ये जो शेप है ना, ये इस तरीके से ये इनका जो है अ, हम देखेंगे कि शेप बिगड़ जाएगी। तो सेकंड वाली जो फिगर दी गई है उसमें बात करें तो हम 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्या लिखा गया है क्वेश्चन?
क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया गया है कि आपने क्या करना है, नीचे जो शेप दी गई है उनमें से हमने सिमेट्री नंबर बताना कितना है और साथ ही पिक्चर जो फिगर ड्रॉ करनी है। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की जाए तो उसमें सभी जो साइड होती है वो इक्वल होती है। जैसा यहाँ पर हमने एक जो है ट्रायंगल बनाया, ठीक, तो हम यहाँ लिख देते हैं ए बी सी। अब इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, तो इसमें होंगी 3, एक यहां से 2 और ये गई 3, तो हम लिखेंगे 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। आगे क्या कहा है, स्क्वायर, स्क्वायर को हम इस तरीके से बना लेंगे ए बी सी डी। एक तो हम इस तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं, एक ऐसे बना सकते हैं, एक इस तरीके से हम बना सकते हैं और एक इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो स्क्वायर में कितनी हो जाएंगी, स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। थर्ड क्या है, रेगुलर हेक्सागन, ओके, रेगुलर हेक्सागन हम बनाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से हम बनाएंगे 1 2 3 4, नहीं, ये इसको हम इस तरीके से नहीं बनाएंगे, हम जो बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, ये हमारी हेक्सागन बनेगी। इस तरीके से बनाने बच्चों। अब इसमें हम कितने सिमेट्री बतानी, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है बच्चों, एक तो हो सकता है ये, इसको हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं हाफ पार्ट में। एक ये हो गया, एक पार्ट है ये वाला, एक पार्ट है हमारा ये वाला, ये हो गया। इसके बाद हम इसको एक पार्ट में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, एक पार्ट में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। तो हम ये काउंट कर लेते हैं, एक दो, कलर चेंज कर लेते हैं हम, लाइन ऑफ सिमेट्री ढूंढ रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो हेक्सागन में, रेगुलर हेक्सागन है उसमें जो हमारी सिमेट्री बनेगी वो बनेगी 6 लाइन ऑफ सिमेट्री। चलिए, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 में दो पिक्चर दी है, एक तो ग्रास का जो है गार्डन है, एक है फ्लावर बेड, गॉट इट। तो यहाँ पर दोनों को मिला के जो शेप बनी है दैट इज रेक्टेंगल, दैट इज रेक्टेंगल। यदि फ्लावर बेड की बात की जाए वो शेप है हमारी स्क्वायर, और यहाँ यदि ग्रास गार्डन की बात की जाए तो वो भी शेप जो बनी है वो है रेक्टेंगल। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या दिए गए। क्वेश्चन में पूछा गया है पहला, व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्रास गार्डन। हमने देख लिया, यहाँ पर जो है ध्यान देंगे तो यहाँ पर कहा गया है कि ये टोटल जो है ना लेंथ, ये तो है 30 सेंटीमीटर, 30 मीटर। लेकिन यदि इसमें से हम जो फ्लावर बेड है उसकी लेंथ माइनस कर दे 30 में से 10, तो ग्रास गार्डन जो है उसकी लेंथ बच जाएगी 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर। 20 मीटर है ये और 10 सेंटीमीटर है साइड, 10 मीटर है ब्रेथ, तो ये शेप बन गई हमारी रेक्टेंगल। ये हम लिखेंगे यहाँ पर रेक्टेंगल। सेकंड, व्हाट इज द शेप ऑफ फ्लावर बेड, दैट इज स्क्वायर, हमने लिख ही रखा है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द कंप्लीट पिक्चर। ओके, कंप्लीट पिक्चर क्या है, देखिए कंप्लीट पिक्चर समझते हैं क्या है। कंप्लीट पिक्चर यदि मिलाएं तो बन रही है हमारी रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल कैसे है सर, ये जो है ये पूरी की लेंथ है 30 सेंटीमीटर, 30 मीटर, और ये जो है इस तरीके से इसकी लेंथ है 10 मीटर। ठीक है, तो ये पूरी जो शेप बन रही है वो बन रही है रेक्टेंगल। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में शेप है रेक्टेंगल, और हमने क्या निकालना है, पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। चलिए जी निकालते हैं, 2 इंटू लेंथ कितनी है यहाँ पर 30 मीटर, और ब्रेथ कितनी है जी 10 मीटर, ये हो गया।
दोनों को प्लस कीजिए, 30 + 10 40 मीटर इंटू 2 कितना हो गया, 42 जा 80 मीटर। तो ये पूरी की पूरी जो यहाँ पर पिक्चर दी गई है उसका एरिया हो गया, सॉरी पेरीमीटर हो गया 80 मीटर। तो हम लिखेंगे द पेरीमीटर ऑफ द कंप्लीट पिक्चर कितना हो गया, 80 मीटर। अब फोर्थ पार्ट क्या कहता है, फोर्थ पार्ट में लिखा गया है क्या, कि फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रास गार्डन। ओके, अब हमें निकालना है जो ग्रास गार्डन है उसका एरिया निकालना है। अब देखो टोटल तो है 30, लेकिन ग्रास गार्डन की बात की जाएगी तो लेंथ बचती है 20। क्यों, ये इतना है, इससे आगे तो फ्लावर बेड है, तो हमें निकालना है एरिया। चलिए जी एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ग्रास गार्डन, ग्रास गार्डन क्या है, लेंथ है हमारी 20 मीटर। 20 मीटर कैसे आई सर, हमने क्या किया, इस पूरी 30 में से फ्लावर बेड का माइनस कर दिया तो बच गया 20। अब ब्रेथ क्या है सर, ब्रेथ है बाबू 10 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया, और एरिया का फार्मूला क्या होता है, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ करिए, 10 मीटर इंटू 20 मीटर। एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, 20 को हम 10 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 200, और मीटर इंटू मीटर करेंगे तो हो जाएगा हमारा स्क्वेयर, स्क्वेयर मीटर। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। देख लेते हैं क्या है, इसमें भी कई सारे पार्ट हैं बच्चों, उनको एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 30 नंबर, यहां लिखा है फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस। ओके, ध्यान देंगे तो ये जो लाइन बनाई गई है इस पर डिफरेंट सिटीज के नाम है, गॉट इट। और यहाँ पर टेम्परेचर दिया गया, जैसे यहाँ है हमारे पास पॉइंट है क्या, ये है 0 पॉइंट, ये 0 पॉइंट। शिमला का टेम्परेचर है 5, ऊटी का टेम्परेचर है 14 डिग्री, 14 डिग्री सेल्सियस। शिमला का है 5 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद बेंगलुरु का जो है वो है 20, 21, 22 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो है -2 डिग्री टेम्परेचर। और आगे है लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है -8 डिग्री, 10 से कम है 2 पॉइंट। अब इससे संबंधित हम क्वेश्चन नोट करते हैं। ऑब्जर्व दिस लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क्ड। ओके, पहला पार्ट है, हमने क्या करना है, जो भी सिटी लिखे यहाँ पर, जैसे लाहौल, लाहौल स्पीति, उसका टेम्परेचर कितना है जी, ऊपर लिख ही दिया हमने, -8 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का कितना है जी, श्रीनगर का टेम्परेचर है बच्चों -2 डिग्री सेल्सियस। शिमला का टेम्परेचर क्या है, शिमला का टेम्परेचर है, ये माइनस में नहीं है प्लस में है, 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी का टेम्परेचर क्या है, 14 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु का टेम्परेचर क्या है, वो है जी 22 डिग्री सेल्सियस। सब मेंशन है यहाँ पर, ध्यान देंगे तो सब कुछ मेंशन है। अब इसका बी पार्ट क्या कहता है, ये तो ए पार्ट है, अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट। ओके, हमने निकालना है डिफरेंस। चलिए जी डिफरेंस निकाल देते हैं। डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट, गॉट इट। तो हॉटेस्ट देख लेते हैं कितना है, हॉटेस्ट है बेंगलुरु। हमने क्या करना है कि जो बेंगलुरु का टेम्परेचर है उसमें से हमने माइनस करना है लाहौल स्पीति का। बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना है
22 डिग्री सेल्सियस। इसमें से माइनस करो, क्या माइनस करना है हमें, कितना है 22 के बाद में -8, ये करना है जी। अब बेंगलुरु का जो टेम्परेचर है वो है प्लस में और लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है माइनस में। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, 22 डिग्री सेल्सियस में प्लस कर देंगे 8 डिग्री, तो कितना टेम्परेचर हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया बी पार्ट। अब नीचे सी पार्ट और दिया गया है, टेम्परेचर बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति और श्रीनगर में जो टेम्परेचर है वो कितना है, लाहौल स्पीति का है -8 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का कितना है जी, 2 डिग्री सेल्सियस, वो भी माइनस। चलिए अब यहां पर ध्यान देंगे तो -8 में से हमें -2 करने, ठीक है। जैसे हम करें -1 -1 -1 -1 -1, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, -1 -1 -1। इसमें से हमने कितने माइनस करने हैं, माइनस के 2, 1 2, ये दो काट दिए हमने, कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6, और किसके बच गए, माइनस के 6 बच गए। तो माइनस का 6 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस है बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो हम लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर इज -6 डिग्री सेल्सियस। तो ये था बच्चों हमारा मैथ का पेपर। आई होप कि आपको ये पेपर समझ आया होगा, और वीडियो यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और साथ ही साथ आप एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के बराबर में ही बेल आइकन का बटन है, उसको भी आप प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सब्सक्राइब बटन के बराबर में ही आप ज्वाइन का बटन दबाकर आप जो है हमारे जो चैनल है इसके एक खास मेंबर बन सकते हैं एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल के, जहां पर आपको ये पेपर वगैरह भी अवेलेबल कराए जाएंगे। तो जाके आप जल्दी से ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ वगैरह को अटेम्प्ट करके आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और पक्का कीजिए, अपना प्रैक्टिस करिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।